बोन्स जब स्ट्रॉन्ग होते हैं, हम हेल्दी होते हैं, बोन्स और मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो हम अपने पैरों पे चल सकते हैं, हमें चलने में, वॉक करने में, रनिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पैरों की मसल्स वीक होती है, उनके पैरों में ज्यादा ताकत नहीं होती है, एनर्जी नहीं होती है चलने की उनके पास, उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है बोन में या मसल में, जिस वजह से वो चल नहीं पाते, इसलिए उनको व्हील चेयर यूज करना पड़ता है। दिस इज अ चेयर विद व्हील्स। जो लोग अपने पैरों पे नहीं चल पाते हैं वो व्हील चेयर से चलते हैं, लेकिन वो हमारी तरह नॉर्मल है। बहुत सारे बच्चे व्हील चेयर पे लोगों को देख के डर जाते हैं, दूर भाग जाते हैं, उनको लगता है पता नहीं इन्हें क्या हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। दे आर कॉमन पीपल लाइक अस, वो हमारी तरह ही है, उनका ब्रेन शार्प होता है, वो इंटेलिजेंट होते हैं, हमारी तरह ही पढ़ते हैं, हमारी तरह ही लिखते हैं, सारे काम हमारी तरह करते हैं। सिर्फ उनके लेग्स में प्रॉब्लम होती है कि वो चल नहीं सकते, इसलिए दे यूज व्हील चेयर, इसलिए वो व्हील चेयर पे चलते हैं। तो दे आर पीपल लाइक अस, तो उनसे डरना या दूर नहीं भागना चाहिए, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं होती है। ओके, इसी तरह कुछ लोग क्रच स्टिक भी यूज करते हैं। आई विल शो यू क्रच स्टिक ऑल्सो। कैन यू सी दिस पिक्चर? आपको ये पिक्चर दिख रही है? दिख रहा है आपको ये? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज कॉल्ड क्रच स्टिक। ये क्रच स्टिक है। क्रच स्टिक, यस, क्रच स्टिक। तो अगर जो लोग व्हील चेयर का यूज नहीं करते हैं वो लोग इस क्रच स्टिक का यूज करते हैं। ओके, तो इस तरह से उनको चलने में हेल्प मिलती है, इससे वो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर पाते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर पाते हैं। एंड दे आर लाइक अस, वो हमारी तरह ही नॉर्मल लोग हैं, तो उनसे डरना और दूर नहीं भागना चाहिए। बिकॉज देयर मसल्स डोंट वर्क लाइक आवर्स, दैट्स व्हाई they have trouble in walking and holding things. Now listen, some people born with disability. कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो born होते हैं ना, पैदा होते हैं, तभी उनकी बॉडी में कोई ना कोई डिसेबिलिटी होती है। जब वो born होते हैं ना, बेबी होता है छोटा, हो सकता है तभी कोई डिसेबिलिटी हो बॉडी में, इस वजह से वो नहीं चल पा रहे हैं। And sometimes you know what happens? Sometimes they become disabled after some time. ऐसा भी होता है कि बड़े होने के बाद ऐसा कुछ बीमारी, कोई इन्फेक्शन, कोई वायरस, ऐसा कुछ इफेक्ट करता है जिसकी वजह से डिसेबिलिटी हो जाती है, चलने में, बैठने में, चीजों को होल्ड करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये डिसेबिलिटी कंटीजियस नहीं होती है, जैसे कोल्ड और कफ कंटीजियस है। अभी कोविड का टाइम चल रहा है, तो आप लोग सब अपने घर में पढ़ाई कर रहे हो, क्यों नहीं हम स्कूल में जा रहे हैं? बिकॉज दिस इज कंटीजियस। ये जो वायरस है ये एक से दूसरे को स्प्रेड होता है, एक से दूसरे को वायरस फैलता है। लेकिन ये जो डिसेबिलिटी है ये कोई कंटीजियस नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी डिसेबल पर्सन को छू दिया तो आप भी डिसेबल हो जाओगे। नो, ऐसा नहीं होता है। ये तो सिर्फ हमारी बॉडी में मसल्स का प्रॉब्लम होता है, बोन्स का प्रॉब्लम होता है, जिनकी वजह से ये डिसेबिलिटी होती है। ओके, तो अगर आपको कभी कोई ऐसा पर्सन मिले जिसको बॉडी में इस तरह की डिसेबिलिटी हो, जो क्रच स्टिक का यूज करता हो या फिर जो व्हील चेयर का यूज करता हो, तो उनसे डर के भागना नहीं है। इनफैक्ट आपको उनकी हेल्प करनी है, आपको उनकी मदद करनी है। और ऐसे नहीं, आपको उनसे पूछना है कि मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मे आई हेल्प यू। आपको ऐसे उनको पूछना है, उनसे डर के भागना नहीं है। ओके, टीचर आपको ये सब आज इसलिए बता रही है क्योंकि आज एक स्पेशल डे है। जैसे हम फादर्स डे, मदर्स डे, टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे ये सब सेलिब्रेट करते हैं ना, ऐसे ही आज एक स्पेशल डे है, और वो डे है फॉर पीपल हु आर हैविंग डिसेबिलिटी। अगर आपको कभी भी ऐसा कोई पर्सन मिलता है ऐसी तकलीफ के साथ, तो आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए, बुली नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर हंसना नहीं चाहिए और उनसे डरना भी नहीं चाहिए। ओके, आपको समझ में आया? Can you see this image? Tell me, थोड़ा जूम करूं? Tell me which part of body is this? ये हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट है? आपने पार्ट्स ऑफ बॉडी किया है ना? Yes. ear, Yes, this is ear. आपने देखा होगा
बहुत सारे लोगों को तेज सुनाई देता है। आप नॉर्मल भी बोल रहे होंगे तो बोलेंगे क्या क्या, जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा, व्हाट आर यू सेइंग, आई कांट हियर यू, स्पीक लिटिल बिट लाउडर, तुमको सुनाई नहीं देता है। तो इसमें कोई हंसने की बात नहीं है, ये भी एक डिसेबिलिटी है। हमारा जो ईयर होता है ना, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है वो। ये ईयर जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं। फिंगर बार बार, व्हेन यू पुट फिंगर ना, यू आर डैमेजिंग योर ईयर। आप बार बार कान में ऐसे फिंगर डाल रहे हो या नोज में डाल रहे हो, एक तो ये बैड हैबिट है ना, डिगिंग नोज और पुटिंग फिंगर इन ईयर इज अ बैड हैबिट, ये तो बैड हैबिट है, एक तो ये है। सेकेंड थिंग, इट इज नॉट गुड फॉर योर ईयर एंड फॉर योर नोज, क्योंकि इस तरह से आप इन्फेक्शन डाल रहे हो। आपके फिंगर्स आप कहाँ कहाँ टच करते हो, है ना, कई सारे सरफेस को टच करते हो आप, उसमें डर है। ज्यादा लाउड म्यूजिक सुनने से बहुत सारे बच्चे जोर से टीवी चलाते हैं, जोर से म्यूजिक चलाते हैं, इस वजह से भी हियरिंग डिसेबिलिटी हो सकती है, इस वजह से भी हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी नेचुरल होता है, हमारी बॉडी में कभी कभी ऐसा होता है कि ड्यू टू सम रीजन, अभी वो तो इतना मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी आपको, वो तो आपको डॉक्टर एक्सप्लेन कर पाएंगे जो ENT होते हैं। मैं तो टीचर हूँ, तो मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकती हूँ कि कभी कभी ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हमें कम सुनाई देना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए कभी कानों में, यस टीचर हम होते हैं ना, टीचर मैं हूँ, ENT बोल रहे हो आप, ENT होता है ईयर्स नोज एंड थ्रोट स्पेशलिस्ट। ऐसा डॉक्टर जो हमारे ईयर का ट्रीटमेंट करता है, हमारे नोज का ट्रीटमेंट करता है और हमारे थ्रोट का ट्रीटमेंट करता है। आपको पता है, एक बात बताऊं आपको, साइंस से रिलेटेड बात है, आप बहुत ध्यान से सुनना। ये जो हमारा ईयर है और ये हमारा नोज है और ये जो हमारा गला है, थ्रोट, ये सब अंदर से कनेक्टेड होते हैं, बाहर से नहीं दिखते ना। ईयर हमारा इधर है, नोज हमारा इधर है, थ्रोट हमारी इधर है, लेकिन अंदर से जब आप देखोगे ना, जब आप बड़े होगे, मान लो आप में से कोई डॉक्टर बनता है, तो आपको पता चलेगा कि ये जो होता है ना, ईयर, नोज और थ्रोट, ये आपस में जुड़ा होता है, अंदर से कनेक्टेड होता है। तो टीचर आपको डिसेबिलिटी के बारे में बता रही है, तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उन्हें सुनाई नहीं देता है। हियरिंग एड है, हियरिंग एड होता है ताकि आपको अच्छे से सुनाई दे, ठीक है, आपको अच्छे से सुनाई दे, उसका ट्रीटमेंट करते हैं डॉक्टर, हियरिंग एड देते हैं। ज्यादातर जो ओल्ड एज पीपल होते हैं ना हमारे घर में, ग्रैंड पेरेंट्स, बुजुर्ग लोग, उनको क्या होता है, एज के साथ साथ कम सुनाई देता है। तो जब हम एज हो जाती है और कम सुनाई देता है, तो डॉक्टर हमें हियरिंग एड देता है ताकि हम पहले की तरह प्रॉपर्ली सुन सके। ओके, तो ये भी एक तरह की डिसेबिलिटी है। तो इसके लिए किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बुली भी नहीं करना चाहिए और हंसना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग डिसेबल होते हैं, जिनको इस टाइप की प्रॉब्लम होती है, वो हमारे जैसे ही होते हैं, बट हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि वो हमारी तरह सारे काम भी करते हैं और अपनी डिसेबिलिटी से फाइट भी करते हैं, है ना। अगर पैर में कुछ प्रॉब्लम हो गई और चल नहीं पा रहे, तो ऐसा थोड़ी है कि वो बैठे रहते हैं, नहीं, वो व्हील चेयर को यूज करते हैं, वो क्रच स्टिक को यूज करते हैं और सारे काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे ही बहुत सारे लोग ब्लाइंड होते हैं, जब आंखों की रोशनी चली जाती है, आपने देखा होगा स्टिक लेके रोड क्रॉस कर रहे हैं, उनको सब आइडिया होता है माइंड में, क्योंकि वो अपने इतने कैपेबल होते हैं वो, कि उनको पता चल जाता है कहाँ पे डेंजर है, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे रुकना है। तो कभी आपको ऐसे लोग मिले तो आपको उनकी हेल्प करनी है, ओके, उनसे डरना नहीं है, उनसे दूर नहीं भागना है, वो कुछ अलग लोग नहीं होते हैं, ओके। आई होप ये लेसन आपको समझ में आया। बोरिंग तो नहीं लगा आपको? कुछ बोरिंग लगा ये सुनने में? नहीं, आपको समझ में आया? बोरिंग तो नहीं लगा आपको? कुछ बोरिंग लगा ये सुनने में? नहीं। कैसा लगा आपको ये इन्फॉर्मेशन? कैसी लगी आपको? आप हेल्प करोगे ऐसे लोगों की अगर आपको मिले तो? प्रॉमिस मी कि आप हेल्प करोगे, ऐसे प्रॉमिस करो, प्रॉमिस। अगर हमें कोई भी डिसेबल पर्सन मिलेगा और उसको हेल्प चाहिए होगी, तो वी विल हेल्प देम। ऐसे करके प्रॉमिस करो जल्दी से, ये होता है प्रॉमिस करना। ओके, चलो गेट रेडी विद योर ड्राइंग बुक्स एंड crayons. Now we are going to make one drawing which we will dedicate to disabled people. Okay?